क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। उसके पहले हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लिया, अब हम कर लेते हैं नेमिंग। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब सब क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, सारे वेरिएबल्स एक्सटीरियर एंगल वाले हैं, एक्स वाई जेड। तो हमें पहले इंटीरियर एंगल निकालने पड़ेंगे, फिर एक्सटीरियर एंगल उनके थ्रू निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक ए बी क्या है, लाइन है। तो इंटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है, तो टोटल सम लाइन का कितना होता है, 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स है। तो ये हो गया टोटल 180 डिग्री, और एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो एक्स कितना आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। ऐसे ही हम z को निकालते हैं। तो z में क्या है, AC एक लाइन है। तो इंटीरियर एंगल A प्लस एक्सटीरियर एंगल A इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इंटीरियर एंगल है 30 डिग्री है, एक्सटीरियर z के बराबर है, टोटल कितना है 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 30 कितना हो गया, z इक्वल टू 150 डिग्री। अब ये 90 ये 60, एंगल C की वैल्यू को निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल है। अब एंगल A कितना है, 30 डिग्री है। एंगल B कितना है, एंगल B है 90 डिग्री, और एंगल C हमें पता नहीं, ये है टोटल 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल C कितना होगा, एंगल C होगा 180 डिग्री माइनस 30 और माइनस 90 डिग्री के इक्वल। तो फाइनल एंगल C कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो एंगल C कितना आ गया, 60 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल C प्लस इंटीरियर एंगल C इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि AC एक लाइन है, BC एक लाइन है। तो एक्सटीरियर एंगल C क्या है, y के इक्वल है, और इंटीरियर एंगल C अभी हमने निकाला कितना है, 60 डिग्री है, और टोटल कितना है, 180 डिग्री के बराबर। तो y इक्वल टू 180 माइनस 60, y इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। तो x की, y की और z की वैल्यू का सम कितना होगा, x है हमारा 90 डिग्री, y है हमारा 120 डिग्री, और z है हमारा 150 डिग्री। तो फाइनल सम कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे। तो क्या निकालना है हमें, निकालना है हमें r प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में गिवन डायग्राम ये है, और हमें क्या निकालना है, w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंटीरियर एंगल्स गिवन है और एक्सटीरियर एंगल्स हमें निकालने हैं, उनका सम भी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले x को देखते हैं। तो नहीं, सबसे पहले हम w को देखते हैं। तो w में निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, w में CD तो एक लाइन है, पर w को निकालने के लिए हमें एक इंटीरियर एंगल चाहिए रहेगा। वो क्या है, r, पर r की वैल्यू हमें नहीं पता। तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
एंगल सम से क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि 4 साइड है तो 4 साइड का कितना होता है 360 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होगा। अब एंगल ए कितना है, एंगल ए है 120 डिग्री, एंगल बी है 80 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री और एंगल डी है 360। एंगल डी निकालना है और टोटल कितना है 360 के इक्वल है। तो हमने 260 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 है। तो एंगल डी कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। एंगल डी कितना आ गया 100 डिग्री आ गया एंगल डी की वैल्यू। एंगल डी क्या है आर के इक्वल है, तो 100 इक्वल टू कितना आ गया आर आ गया। अब हमें क्या निकालना है डब्ल्यू की वैल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी सी एक लाइन है तो इंटीरियर एंगल डी प्लस एक्सटीरियर एंगल डी कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इंटीरियर एंगल डी क्या है आर है, एक्सटीरियर एंगल डी क्या है डब्ल्यू है, टोटल कितना है 180 डिग्री के इक्वल आर इक्वल टू 100 है। डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है 180 डिग्री टोटल सम है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 100, फाइनल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। अब सेम हमें क्या निकालना है एक्स, तो एक्स क्या है ए पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट पे ए बी एक लाइन है, तो एक्सटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल ए किसके बराबर होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एक्सटीरियर एंगल ए कितना है एक्स है और इंटीरियर एंगल ए कितना है 120 डिग्री है, फाइनल कितना आ गया 180 डिग्री के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 120, x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। सेम एंगल बी के लिए निकालते हैं, तो बी में BC लाइन है, तो एक्सटीरियर एंगल बी प्लस इंटीरियर एंगल बी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल बी कितना है y है, इंटीरियर एंगल बी 80 डिग्री के बराबर है और टोटल सम 180 डिग्री है, तो y इक्वल टू 180 माइनस 80 और y कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। सेम ऐसा ही z के साथ करेंगे, तो z के साथ z में सी बी एक लाइन है, तो एक्सटीरियर एंगल सी प्लस एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री के बराबर है। तो एक्सटीरियर एंगल सी कितना है z है और इंटीरियर एंगल सी 60 डिग्री है, टोटल सम 180 डिग्री है, तो z इक्वल टू 180 माइनस 60 और z इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अब x y z और w की वैल्यू हमने निकाल ली, तो फाइनल हमें क्या निकालना है w पर x प्लस z। तो w की वैल्यू हमने निकाली 100, w की वैल्यू है 80 डिग्री, x कितना है 60 डिग्री, y कितना है 100 डिग्री और z कितना है 120 डिग्री। तो टोटल फाइनल सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा।